नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से जहां पर ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। एएसआई के सर्वे का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी दखल देने का कोई औचित्य नहीं है। एएसआई ने सावधानी बरतने की बात कही है और सर्वे रिपोर्ट पर ऐतराज पर विचार होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अहम जानकारी हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम फैसला दिया है और हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। क्या फैसला कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई अपना फैसला सुनाया है। अहम फैसला, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि सर्वे पर ऐतराज क्यों। तो हिंदू पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। एक्सरसाइज है, ये बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए करी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वहां पे कोई एक्सकेवेशन नहीं होगा, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात, जो हमारी लीगल रिसर्च थी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में सीपीसी के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा आदेश पारित कर सकती है और एएसआई इस देश की प्रीमियम और एक्सपर्ट बॉडी है। इन सारे तर्कों और तथ्यों के आधार पर मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को अपहोल्ड किया है। और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, आज हमने कोर्ट के सामने यही बात रखी कि धार्मिक स्वरूप क्या है ये एविडेंस में तय होगा, क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं वो पक्ष ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती है। कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए मैं भी तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि जी बिल्कुल सही बात है। देखिए जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिसपे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा एक उम्मीद? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गैस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप? पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन। तो अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एएसआई सर्वे जारी रहेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से जोड़ रहे हैं। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, एएसआई सर्वे जो है वो जारी रहेगा।
एएसआई सर्वे जारी किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब आ गई है। हालांकि इस याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष बहुत उम्मीद में था कि कहीं से कोई व्यवधान, कोई बात हो जाए कि किसी तरह इस सर्वे रुके, क्योंकि इस बात पर मैं गौर करना चाहूंगा कि जब हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जब ये जजमेंट दिया, जो एक लाइन उस जजमेंट पे लिखी गई कि न्याय के लिए सर्वे होना जरूरी है, इस लाइन को सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार माना है कि हां, जस्टिस शुड प्रिवेल्ड अनलेस एंड अंटिल द सर्वे इज नॉट गोइंग टू डन। तो ये बिल्कुल साफ है कि जब तक सर्वे नहीं होगा, उन्होंने ये पूछा भी कि किस दलील के साथ आप सामने आ रहे हैं मुस्लिम पक्ष से। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत इस तरह की कोई भी इमारत जहां पर इस तरह से पूजा पाठ या इस तरह से नमाज या कोई भी और धर्म की चीज है, वहां पर अगर होती है तो वहां पर इस तरह का सर्वे इस तरह। लेकिन कोर्ट ने उस पर भी काउंटर पूछा कि 15 अगस्त 1947 से वहां पर क्या था उससे पहले। ये बातें कोर्ट की तरफ से कही गई और कोर्ट ने कहा क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि इस मामले में सर्वे के बाद ही साफ हो पाएगा, तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर्स का, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि कोर्ट बिल्कुल जड़ समझना चाह रहा है पूरी मूलभूत परेशानी की, लिहाजा इस बात को वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर असल में है क्या। एएसआई इस तरह का सर्वे करेगी जिसको गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा हलफनामा हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच में दिया गया है। सर्वे के लिए यहां पर, यानी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो समय कहा था, एएसआई ने जो समय मांगा था, वो 4 हफ्ते का समय दे दिया गया है। लिहाजा 4 हफ्ते के भीतर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिफाफा बंद रिपोर्ट, यानी बिल्कुल गोपनीय, नो कंटामिनेशन नहीं होगा, रिपोर्ट कहीं लीक नहीं होगी, कोई फोटोग्राफ, कोई बात, कोई क्या अंदर सर्वे चल रहा है, क्या निकल कर आ रहा है प्राइमा फेसा, ये सारी बातें बाहर नहीं होगी, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, 2 धर्मों से जुड़ा हुआ, धर्मों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा कोर्ट ने खासतौर पर इस मामले को अभिषेक मदन मोहन यादव और कहा है कि मदन मोहन यादव जी जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के आप वकील हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे ये कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुना दिया है, खारिज कर दिया है जो याचिका लगाई गई है, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं आप? इसको मैं ऐतिहासिक जीत मानता हूं और हमारे विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के माध्यम से 1991 का भी एक मुकदमा चल रहा है जिसमें इनकी लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति चल रही थी, उसका पूरी तरह से मुंहतोड़ इनको जवाब मिल गया है। भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। और ये तो जानना चाहिए कि एएसआई की कार्रवाई एक साइंटिफिक प्रक्रिया है और वो कोई जजमेंट का विषय तो है नहीं, इसलिए इसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और इसको आगे उनको सहभागिता अपनी अपनानी चाहिए। वाराणसी में एएसआई की कार्रवाई चल रही है और उसका मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार कर रखा है। तो हम लोगों ने तो कहा कि आप लोग आइए और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें कहा कि आपको इसमें सहभागी बनना चाहिए और स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल मदन जी, दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, अगर साइंटिफिक जांच हो जाएगी, अगर मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्या, ये भी थोड़ा समझाइए, क्योंकि अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो है वो निकल कर सामने आ जाए, मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है, ये एएसआई से सर्विस से स्पष्ट हो जाएगी, फिर दिक्कत उनको क्यों हो रही है? जी, मैं बता रहा हूं कि कभी बाहुबल के माध्यम से इसको दबाया गया इस विषय को, और स्वतंत्रता के बाद इसको छिपाया गया, ढका गया, तो अब उसका पटाक्षेप हो रहा है, खुल रहा है, तो इसलिए इनको बड़ी समस्या हो रही है। क्योंकि अन्यथा नलेव, मैं सबसे क्षमा प्रार्थना के साथ कहूंगा कि मुगलिया सल्तनत की मानसिकता से भारतीय मुसलमान बाहर आए, क्योंकि वो लोग एक बाहरी आक्रमणकारी थे। पता नहीं किन परिस्थितियों में यहाँ पे मतांतरण होना पड़ा, लेकिन मत बदल जाने से पुरखे नहीं बदलते, न संस्कृति बदलती है, न मातृभूमि बदलती है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए जी। और अपने पूर्वजों के जो विश्वास था, जिस धर्म में आस्था थी, उसमें साथ देना चाहिए, उन्हें सहयोग करना चाहिए। और आज जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में हम लोग शामिल गए थे, जिसमें एएसआई के वकील साहब आए और उन्होंने 4 सप्ताह का इस कार्रवाई को सबमिट करने का समय मांगा, और उसी के यहाँ पे जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने 4 सप्ताह का समय भी एएसआई को दे दिया कि इस बीच में अपनी आप कार्रवाई करिए और रिपोर्ट सबमिट करिए। अभी मुझे मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को मुस्लिम पक्ष की खारिज करते हुए एएसआई की कार्रवाई को प्रोसीड करे और वो जारी रहे, साथ में उसको लिफाफा बंद किसी
न्यायालय में प्रस्तुत करना है, किसी तरह से वो कार्रवाई का कोई पक्ष बाहर न आए, तो ये अच्छी बात है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। और ये इनको डर है कि सदियों का जो अपराध था, जिसके पीछे अनावश्यक भारतीय मुसलमान खड़ा है, उनको इसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। साच को आंच क्या और सत्यमेव जयते वाला देश जो कठोपनिषद में इसका आह्वान करता है, उस देश में ऐसा अगर मानसिकता रखते हैं और वो भी अधिवक्ता समाज के लोग, तो ये गलत बात है। सहज रूप से माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जनपद न्यायाधीश के कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए, एएसआई की कार्रवाई में। बिल्कुल मदन जी, अब मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार आप देखे हैं, करीब से समझे हैं, क्या कुछ दिक्कतें अब तक आई हैं? क्या ऐसी चैलेंजेस, कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं? दर्शकों को थोड़ा वो भी बताएं, क्योंकि अब एएसआई सर्वे तो होगा ही, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया वो तो होना तय है। मुस्लिम पक्ष ने इस मुकदमे में कदम कदम पे हमें चुनौती दी है। कभी वर्शिप एक्ट किया का हवाला दे के बाधा खड़ी की, उसको हमने पार किया। चलिए अभिषेक का रुख कर लेता हूं, लखनऊ से जुड़ा। अभिषेक, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एएसआई सर्वे अब तो होना ही है। अगर आगे की बात करें तो क्या कुछ और प्रोसीजर होगा? एएसआई सर्वे होगा, फिर इसके बाद का थोड़ा प्रोसीजर आप समझाइए। बिल्कुल, आज एएसआई सर्वे सुबह शुरू हुआ। तकरीबन 12 बजे तक एएसआई का सर्वे चलता रहा बदस्तूर, और फिर उन्होंने जो मशीनरी है उसको दोबारा रीअसेंबल करना शुरू किया, ताकि जो नमाजी हैं, क्योंकि आज जुमा था, जुमे की नमाज वहां अदा होती है, नमाजी वहां आकर नमाज पढ़े। उसके बाद कहीं ना कहीं एएसआई को भी इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख साफ हो जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ हो गया है, इस वक्त भी हम इस वक्त जहां मौजूद है, रास्ता गेट नंबर 4 तक जाता है। जिस तरह की भीड़ उमड़ कर जा रही है, ये रास्ता, क्योंकि इस वक्त श्रावण मास का महीना है और सबसे ज्यादा लोग आते हैं दर्शन करने, देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। लिहाजा इस वक्त ऐसे मौके पर वहां पर सर्वे करना, उसके इंतजाम को लेकर पुलिस की तरफ से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 1600 पुलिसकर्मी, यानी 1600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 7 अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए थे, जिन पैरामीटर्स के तहत सीआरपीएफ, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस के जवान, कमांडो और साथ ही साथ पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया था, क्योंकि नूहू का लेकर उत्तर प्रदेश में पहले से ही अलर्ट जारी है। साथ ही साथ आज जुमे की नमाज और ज्ञानवापी सर्वे को लेकर कहीं किसी तरह की अभिषेक, आप वाराणसी में हैं, अभिषेक आप वाराणसी में हैं, क्या कुछ आपने क्या महसूस किया, क्या आपने आंखों देखा वहां पर? दर्शकों को ये भी थोड़ा साझा करें। बिल्कुल, सुबह जब हम यहाँ पहुंचे तो तकरीबन 7 बजे सर्वे शुरू होना था, कुछ देर बाद सर्वे शुरू हुआ, तकरीबन 8 बजे। और सर्वे शुरू होते ही हमने देखा कि लोग, जो सुबह से लोग सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचते जा रहे थे, लेकिन कौतूहलता थी लोगों के मन में कि क्या हो रहा है अंदर। जिस खबरों को वो अखबार में, टीवी चैनल्स पर, अपने मोबाइल फोन पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे थे, आज वो उनके सामने पेश आ रहा था। यानी वाकई सर्वे हो रहा था, जितनी लंबी लड़ाइयों के बाद। कानूनी लड़ाई लंबी चलती रही, और उस वक्त भी जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार किया अंदर जाने से, यानी उन्होंने प्रोटेस्ट के तहत अंदर जाने से मना कर दिया। बल्कि कमेटी की तरफ से दोनों पक्षों को खुला आमंत्रण था कि दोनों पक्ष अंदर आए, उनके सामने सर्वे हो। हिंदू पक्ष से तो हमने बात भी की, हिंदू पक्ष के वकीलों से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे अंदर मशीनरी लगाई जा रही है। इन सारी उहापोह के बीच ये बात हो रही थी कि बहुत माइन्यूटली ये सर्वे किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के वकीलों से हमने बात करी, हमारे दर्शकों ने भी देखा, चाहे सुभाष चंद्र त्रिवेदी हो, उन्होंने भी बताया कि कैसे बहुत माइन्यूटली ये सर्वे किया जा रहा है, किसी भी चीज को दरकिनार नहीं कर रहे हैं। फोटोग्राफ्स को भी इतना माइन्यूटली खींचा जा रहा है कि परत दर परत वो किस खंडकाल का हो सकता है, वो तस्वीर का एक एक एंगल, उस तस्वीर का एक एक फ्रेम लिया जा रहा है। तो इस इतना माइन्यूटली सर्वे होने का सीधा सा मतलब यह है कि जो भी कलाकृतियां वहां दीवार पर उकेरी गई हैं, जिसे प्रथम दृष्टया लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, वो किस खंडकाल की हो सकती हैं, वो कलाकृतियां जिस वक्त बनी होंगी। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया इंडिया न्यूज को। चलिए अब खबरों में इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे बताया जा रहा है कि रोककर नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की है। इस मौके पर नमाजी मोहम्मद आसिफ का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे है वो अंदर रोका गया था ज्ञानवापी में, ताकि नमाजी नमाज पढ़ पाए। हमारे साथ एक नमाजी मौजूद हैं जो अंदर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखा आपने? अंदर सर्वे चल रहा था, सर्वे रुका, फिर आप लोग अंदर नमाज पढ़ने गए, आज जुम्मे की नमाज थी। नहीं, जो सर्वेक्षण का समय था वो 12 बजे तक था। नमाज हमारी 1 से 2 बजे के बीच में होती है। जैसे नमाज हमेशा हुई वैसे भी आज हुई। हम लोग नमाज पढ़े अपने अपने घर क्यों जा रहे हैं। अच्छा, अंदर कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ चीजें या कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा आप लोगों ने? जैसे पहले था वैसे आज भी है। वजू खाना सील है, बाकी सब जैसे पहले नमाज होती थी वैसे आज भी नमाज हुई। कोई विशेष नमाज तो हुई नहीं है। जुम्मा की नमाज हमेशा होती थी, आज भी हुई। कौतूहल तो होगा ना कि अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे चल रहा है। देखिए, मामला कोर्ट में चल रहा है, उनकी अपनी प्रतिक्रिया वो अपना करेंगे। हम लोग अपना नमाज पढ़ने का काम, हम लोग नमाज पढ़ेंगे। ये तो मन में होगा ना जब अंदर जा रहे होंगे कि अंदर मशीनरी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा 20 फीट अंदर लेजर डाल के चेक करेंगे। कोई मशीन अंदर नहीं लगी है, ये सब अफवाह है। कोई मशीन नहीं, वो अपना काम है, वो जैसा उनको। आपको एसआई का कोई शख्स दिखा अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। सब लोग बाहर आ गए थे। लोग बाहर आ गए थे 12 बजे के। हमारी नमाज 1 बजे शुरू हुई है। हमारे करीब 2 से 3 हज़ार लोग जो नमाजी वहाँ हमेशा पढ़ते हैं, वो भी आज भी जुम्मे के दिन पढ़े हैं। आज कुछ भीड़ ज्यादा थी लोग कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ हमेशा रहती है, बस एक वो अफवाह बना दी जाती है भीड़। बल्कि हम तो कहेंगे मस्जिद आज खाली भी थी। आज खाली थी? चाहती तो 200 लोग नमाजी अंदर आ सकते थे, लेकिन ठीक है भाई, अच्छे से नमाज हो गई। और क्या कुछ लोगों को रोका भी गया क्या प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा भीड़? प्रशासन से रोका नहीं गया भाई। एक अंदर जो सीमा होती है उसके अंदर 200 से 2.5 हज़ार की जो क्षमता होती है, लेकिन 100-200 नमाजी और आ सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई। और क्या चाहिए? आप संतुष्ट हैं? मतलब अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कोई कुछ नहीं है। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना समझेगी। इंतजामिया कमेटी अपने पक्ष रखेगी, हिंदू पक्ष अपना रखेंगे। वो बाकी कोर्ट का मामला है। बिल्कुल, हमारे साथ ये नमाजी मौजूद थे जो बता रहे हैं कि अंदर कुछ भी हिला हुआ, बदला हुआ नहीं दिखा, बल्कि ये कह रहे हैं कि लोग कम ही दिखे इन्हें अंदर। और इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम थे। एएसआई का कोई शख्स अंदर नहीं था, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट इनको नजर नहीं आया। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, वाराणसी। चलिए, आशीष सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। पता लगा लेंगे कि ये कितना पुराना है। सबसे अहम ये भी है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम वर्शिप एक्ट पे इसलिए नहीं आते क्योंकि हम 1947 की संरचना से पहले की बात कर रहे हैं। हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि 1947 के बाद वहां पर मंदिर था। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा मंदिर पहले था। उन्होंने इसके लिए एक दीन मोहम्मद का जजमेंट है 1937 का, जो बनारस की निचली अदालत ने पास किया था। और उस समय के तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने अदालत में इस बात को कहा था कि यहां पहले हिंदू मंदिर था। उन्होंने अदालत के समक्ष इस बात को भी रखा है। और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में अगर यह बात सामने आ जाती है कि नीचे हां विग्रह है, नीचे कोई शिवलिंग है, टोम के नीचे कोई शिवलिंग है, तो हिंदू पक्ष का जो दावा होगा वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो हिंदू पक्ष का जो दावा है, मुस्लिम पक्ष का दावा है, तो आज बड़ा फैसला है आज हिंदू पक्ष के लिहाज से। तो मुस्लिम पक्ष ने पहले हाई कोर्ट से झटका लगा, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अगर कभी ज्ञानवापी मंदिर गई होंगी, काशी विश्वनाथ मंदिर गई होंगी दर्शन करने के लिए, और आपने ज्ञानवापी मस्जिद को देखी होगी, तो पश्चिम कच्छ की जो दीवार है जिस पे कोई पेंट नहीं है, क्योंकि उस पे साफ मना किया गया है कि इसे पर कोई पुताई उताई नहीं होगी, तो उस पेंट पे आपको सनातन संस्कृति की निशानियां नजर आ जाएंगी। उस पर आपको गणेश जी नजर आ जाएंगे, उस पर आपको मंदिर का घंटा नजर आ जाएगा, उस पर आपको भगवान सूर्य नजर आ जाएंगे, उस पर आपको दूसरे विग्रह नजर आ जाएंगे। तो पश्चिमी दीवार पे तो ये सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन वही सारी चीजें क्या अंदर भी हैं? क्योंकि भगवान शिव के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान शिव हमेशा अपने कुटुंब के साथ होते हैं। अगर वहां पर मंडप है, अगर वहां पर भगवान शिव हैं, अगर जो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है, तो जाहिर तौर पर वहां पर उनका कुटुंब भी होगा, यानी भगवान गणेश भी वहां पर होंगे। ये सारे जो चीजें हैं वो वहां पर होंगे, यानी सारे देवी देवता वहां पर मौजूद होंगे। और यही हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि जो नीचे का एरिया है, मंडप तो वही है, शिवलिंग तो वही है, और जो शिवलिंग वजू खाने में मिला है उनकी लंबाई भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 3 और शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से भी किया गया है कि डोम के नीचे भी 3 शिवलिंग हैं, सनातन संस्कृति की निशानी है। ऐसी तमाम बातें जो हैं वो हिंदू पक्ष ने कहा है। और एक बात दर्शकों को और बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, हालांकि अदालत ने उस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष अंत तक यही चाहता था कि किसी भी तरह से सर्वे पर रोक लग जाए। अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया।
तो लगातार अब सर्वे होगा। सर्वे के बाद जैसे कि हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा बता रहे थे कि ये हिंदू पक्ष का मानना है कि भगवान शिव जो है वो अपने कुटुंब के साथ रहते हैं। रिया मंजरी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। रिया जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो मुस्लिम पक्ष ने लगाया था खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर एएसआई सर्वे जो है वो जारी रहेगा, आपका प्रतिक्रिया चाहेंगे? हेलो जिया जी, आप तक आवाज आ रही है? जी जी जी, नमस्कार। देखिए, जो सर्वे है वो सामने आया है खुल करके, और जो चीजें हैं जो समय के साथ दबाई गई थी वो वापस से निकल के आ रही हैं। और ये अच्छी पहल है कि सत्य को स्वीकारा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत ही कह दीजिए कि बहुत ह्यूमैनिटी के साथ लोगों की भावनाओं को लेते हुए इस पे काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। और सच बात है कि शिव जो है वो हमेशा शिव परिवार हमेशा स्थापित होता है हर जगह। आप देखेंगे तो वो अपने भक्तों के साथ शिव रहते हैं। नंदी उनके परम भक्त हैं और उनके साथ सदैव शिव हमेशा विराजमान रहे हैं। आप कोई भी पूरे ब्रह्मांड में मंदिर उठा के देखेंगे तो वहां पे वो अकेले विराजमान नहीं होते हैं, क्योंकि कुटुंब के साथ रहते हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है एक अच्छी प्रक्रिया हो रही है। और जो भी सकारात्मक उसका निष्कर्ष निकल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं सभी पक्षधारियों को इसमें बधाई देना चाहूंगी, स्पेशली विष्णु शंकर जैन जो कि इसके लॉयर है और जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत मेहनत की है केस के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी केस। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिस प्रकार से उन्होंने इस केस की सुनवाई करी और दूसरी याचिका जो दी है उसको खारिज किया, क्योंकि ये संवैधानिक प्रतिक्रिया पर जो कायम हो रहा है प्रक्रिया है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली एक चीज है। यदि किसी चीज का सर्वे हो रहा है और तो उसमें अगर आपकी मान्यता है कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है तो आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए इस चीज से। तो मुझे लगता है कि ये जो खारिज की गई है याचिका ये बहुत अच्छी बात है और निष्पक्ष हुआ है ये काम। मदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। मदन जी, मेरा सवाल ये कि देखिए अभी जिया जी कह रही हैं, बता रही थी, राजनीतिक विश्लेषक हैं जिया जी, वो कह रही थी कि देखिए शिव जी जो है वो अपने कुटुंब के साथ रहते हैं। इससे पहले थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े थे, वो भी यही सवाल उठा रहे थे। भगवान शिव अपने कुटुंब के साथ रहते हैं, तो जहां पर नंदी और भगवान गणेश जी, तो क्या ऐसा कुछ साक्ष्य आपको लगता है कि वहां है मौजूद? मदन जी। हाँ जी सर, जी बोलिए। मेरा सवाल ये कि आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूं। मेरा सवाल ये कि कहा जाता है कि भगवान शिव हमेशा अपने कुटुंब जनों के साथ रहते हैं, जैसे नंदी जो परम भक्त हैं और इसका भगवान। हाँ जी। तो ये ऐसा आपको लगता है कि परिवार कहा जाता है? हाँ, शिव परिवार। जी जी जी। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ प्रतीत हुआ आप लोगों को? जी, वहां पे शिव परिवार के जो विग्रह हैं उस परिसर में नंदी हैं, गणेश हैं, पंचमुखी हनुमान हैं, गंगा जी हैं, कुबेर जी हैं, ये सारे विग्रह वहां पे किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो वो शिव परिवार के ही सारे मूर्तियां हैं, यानी विग्रह हैं। तो वहां पे उनकी पूजा वगैरह निरंतर पहले से ही होती रही है। दीन मोहम्मद का केस जो 1936 में वाराणसी में डिसाइड हुआ था और फिर वो चुनौती हाई कोर्ट में दी गई थी, तो उसमें 12 गवाह गुजरे थे और उन्होंने भी अपने बयान में बनारस के कोर्ट में स्वीकार किया था कि वहां पे तो निरंतर पूजा होती है और उस पूजा को कराने वाला ज्ञानवापी में व्यास परिवार रहा है और उनका खाने में ही निवास था। तो ये निरंतर होती रही है, शिव परिवार का पूरा विग्रह है। और एक बात और भी बता दें कि काशी की परंपरा में जो पंचकोश पर क्षेत्र है, यहाँ पे यदि खंडित विग्रह है, खंडित मूर्ति भी है, तो वह पूज्य मानी जाती है, वह किसी प्रकार से अपूज्य नहीं है। यह विषय बिल्कुल। अब एएसआई सर्वे होगा, उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब ऐसे में सवाल यही कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से क्या किया जाएगा, और एएसआई सर्वे होगा। एएसआई सर्वे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, आखिरकार मंदिर है या मस्जिद है। इस बुलेटिन